Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आज ये हमारी थर्ड क्लास है, इससे पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आज हमारा टॉपिक है, यानी कि यहां पर हम नंबर ऑफ मोल निकालना सीखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे वन मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास क्या है, इसका फॉर्मूला है। यहां पर क्या होगा, एक मोल में वन मोल इक्वल कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, मोलेकुल्स, या फिर क्या हो, आपके एटम्स हो, मोलेकुल्स हो, आयन हो, चाहे फिर क्या हो, यहां पर पार्टिकल्स हो, तो कितने होंगे, एक मोल्स में कितने एटम्स, मोलेकुल्स, आयन, पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। ओके, तो यहां पर क्या होगा, अब ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है, इसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। ये क्या है, ये है अवोगाद्रो नंबर। ये क्या है, अवोगाद्रो नंबर है। और अवोगाद्रो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा Na से। अवोगाद्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, Na से। ये होएगा, ओके। अवोगाद्रो नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Na से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्या है हमारा, कि वन मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ऐसे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ओके, आगे हम यहां पर डिस्कशन करेंगे गैस के बारे में। डिस्कशन करेंगे। तो वन मोल में कितना वॉल्यूम होएगा, वन मोल इक्वल कितना होएगा 2.7, यानी कि हम बोलेंगे 22.7 लीटर्स। एक मोल में जो गैस का वॉल्यूम होएगा 22.7 लीटर्स। और ये किस में होएगा, ये होएगा यहां पर मॉडर्न एसटीपी है, किसमें होएगा, ये मॉडर्न एसटीपी में होएगा। और ओल्ड एसटीपी में कितना होएगा, ओल्ड एसटीपी में होएगा 22.4 लीटर्स। ओके, किसमें होएगा ये, ओल्ड एसटीपी में। किसमें होएगा ये, ओल्ड एसटीपी में। ओके, ओल्ड एसटीपी में कितना होएगा 22.4। अब ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों आया, जो मॉडर्न एसटीपी है, मॉडर्न एसटीपी में क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें मॉडर्न एसटीपी में जो प्रेशर था, प्रेशर को जो हम काउंट करते हैं वो किया हमने बार में। ओके, मॉडर्न एसटीपी में क्या हुआ,
मॉडर्न एसटीपी में हमने किसमें किया काउंट, बार में। और ओल्ड एसटीपी में प्रेशर को जो काउंट करते हैं वो करते हैं एटमॉस्फेयर। किसमें करते हैं, एटमॉस्फेयर में, एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर में। अब ओल्ड एसटीपी में, जो मॉडर्न एसटीपी थी, मॉडर्न एसटीपी में हमने किसमें किया, बार में काउंट किया प्रेशर को। और ओल्ड एसटीपी में हमने किसमें किया, एटमॉस्फेयर में किया, इसलिए ये चेंजिंग आई। ओके, ये हुआ। चलिए अब हम इसके वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इसका जो फॉर्मूला होगा, यहां पर होएगा 1 मोल इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, किसमें होएगा, एसटीपी में। और यहां पर आएगा ये, अगर हम यहां पर मॉडर्न की बात करें तो यहां पर आएगा 22.7 लीटर्स। अगर हम ओल्ड की बात करें, अगर ये प्रेशर किस में दिया गया होगा, प्रेशर अगर आपको यहां पर एटमॉस्फेयर में दिया गया होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आएगा मोल इक्वल 1 मोल इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, आगे हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे हम यहां पर देखते हैं कि 1 मोल में कितना होगा। 1 मोल, 1 मोल, जैसे कि हम यहां पर बोले कि H2O का जो 1, ये क्या हुआ, एक मोलेकुल्स हुआ। H2O क्या हुआ, एक वाटर का मोलेकुल्स हुआ। यानी कि इसका जो मास हुआ, इसका मास कितना हुआ, 18 हुआ। तो ये 18 जो है कितना हुआ, 1 मोल हुआ। ऐसे ही अगर हम यहां पर हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, ये 1 हुआ। तो यहां पर ये कितना हुआ, 1 मोल। यानी कि जितना भी क्या होएगा, मास होएगा, चाहे वो एटम्स का मास हो, मोलेकुल का मास हो, वो कितना होएगा, 1। जो 1 मोलेकुल्स का जो मास है, 1 मोलेकुल्स का मास, चाहे 1 मोलेकुल्स हो, ओके, 1 मोलेकुल्स हो, चाहे 1 एटम हो, 1 एटम्स हो, इसका जो मास होगा, 1 एटम्स या 1 मोलेकुल्स का जो मास होगा वो कितना होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। कितना होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। जैसे कि हम यहां पर देखें कि ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, 16, यानी कि 1 मोल कितना हुआ, 1 मोल में कितना हुआ, 16 हुआ 1 मोल में। ऐसे ही अगर हम यहां पर H2O वाटर का देखें तो वाटर का कितना हुआ, वाटर क्या है, एक मोलेकुल से, और इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, इसका एटॉमिक मास हुआ 18, यानी कि 1 मोल में कितना हुआ, 1 मोल इक्वल 18 हुआ। ओके, ऐसे यहां पर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये कितना हुआ, 1 मोल हुआ। यानी कि जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही 1 वॉल्यूम होगा। 1 वॉल्यूम में इतने ही नंबर हो गए। ओके, चलिए अब हम यहां पर 1 बाय 1 इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हम 1 बाय 1 कुछ एग्जाम्पल, चलिए तो यहां पर हमें दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फ्लोइंग। यहां पर हमको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहां पर हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी हमको क्या निकालनी है, मोल निकालने। तो पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। यहां पर दिया गया 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंड द मोल फॉर मास। ओके, यहां पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फॉर द फ्लोइंग दिए हुए इसके। तो यहां पर हमको क्या दिया है, यहां पर हमें दिया है, गिवन है 52 ग्राम। 52 ग्राम क्या है, यहां पर हीलियम है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल मास बटे मोलर मास।
मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो यहां पर आया हीलियम का जो मोलर मास हुआ कितना हुआ, वो हुआ, इसका जो मोलर मास हुआ वो होएगा 4। हीलियम का मोलर मास कितना हुआ, 4 हुआ हीलियम का मोलर मास। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल मास, मास कितना है 52, 52 अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना हुआ 4 हुआ। डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12, तो कितने हुए 13 मोल्स, कितने हुए 13 मोल्स हुए। यानी कि 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स हुए, ये 13 मोल्स हुए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड है हमारा यहां पर, सेकंड हमें यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमें यहां पर जो गया है कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। यहां पर क्या दिए गए हैं, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए गए हैं, इसको क्या हमें चेंज करना है, मोल में निकालना है। तो यहां पर हम देखते हैं गिवन क्या है, हम गिवन है यहां पर हमें नंबर ऑफ एटम्स क्या दिए हैं, यहां पर हमें दिए नंबर ऑफ एटम, एटम्स दिए गए हैं। एटम्स कितने हमारे, ये 12.044 इंटू 10 की पावर 23 ये दिए गए हैं। तो यहां पर रहेगा नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवगैद्रो नंबर, अवगैद्रो नंबर। अब यहां पर अवगैद्रो नंबर क्या है, अवगैद्रो नंबर इक्वल हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो यहां पर आएगा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, तो कितने टाइम आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स, यानी कितने मोल्स हुए 2 मोल्स हुए। नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 2 मोल, कितने मोल्स हुए 2 मोल्स हुए। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम यहां पर देखते हैं, हमें यहां पर बोला है कैलकुलेट द मास। यहां पर हमें क्या करना है, मास को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, वो हमें दिया है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। यहां पर जो दिया गया है वो दिया है कि 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, N2 गैस के जो मोल्स दिए गए हैं हमें यहां पर, गैस के मोल्स कितने दिए गए हैं, यहां पर हमें दिएंगे 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, N2 गैस। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि मोल इक्वल हुआ हमारा यहां पर मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, मोलर मास हुआ। अब यहां पर हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं और मोलर मास कितना हुआ, N2 का जो मोलर मास हुआ, N2 का मोलर मास कितना हुआ, वो हुआ हमारा, देखो N का मोलर मास कितना हुआ, N का मोलर मास हुआ 14। अब यहां पर क्या है 2 है, तो इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 14 इंटू 2 हो जाएंगे 28, यानी N2 का मोलर मास कितना हुआ 28 हुआ। ओके, अब यहां पर हमें क्या दे रखा है, मास निकालना है। तो यहां पर क्या होगा, मास इक्वल नंबर ऑफ मोल, मोल इंटू मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास। ओके, क्या होगा जब ये यहां पर मास क्या दिया गया है, हमको मास निकालना है, और मोलेकुलर मास हमें क्या दिया है, यहां पर दिया गया है, मोल्स दिया है और मोलेकुलर मास भी हमें यहां पर दिया गया है। तो यहां पर क्या आएगा,
मास इक्वल, यह आएगा यहां पर मास इक्वल नंबर ऑफ मोल इनटू मोलेकुलर मास। तो आ जाएगा मास इक्वल मोल्स कितने हैं 0.5 इंटू इंटू कर दो 28 से मोलेकुलर मास से, तो कितना आया नंबर ऑफ मास इक्वल आया, मास आया हमारा यहाँ पर यह आएगा 14 ग्राम। मास कितना आया 14 ग्राम आया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको यहां पर बोला गया है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहां पर बोला गया है कि मोल कितने हैं 0.5 मोल्स हैं। मोल्स कितने हैं 0.5 मोल्स ऑफ एन एटम्स। कितने एन, यानी कि नाइट्रोजन गैस का यहां पर कितने एटम्स है, एक एटम्स है। तो यहां पर आएगा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो यहां पर आएगा हमारा, यहां पर मोल कितने हैं n इक्वल हमें यहां पर दिया है 0.5। 0.5 हमें यहां पर क्या दिया है नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हुआ 14। कितना हुआ 14 हुआ। तो यहां पर क्या आएगा मास कितना आएगा, मास आएगा यहां पर मास इक्वल, यहां पर आएगा मास इक्वल नंबर ऑफ मोल इनटू मोलेकुलर मास। ओके, तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.5, 0.5 पे, और मोलेकुलर मास कितना है इनटू 14 है, तो इनटू कर देंगे कितना आएगा नंबर ऑफ, ये मास यहां पर ये मास कितना आएगा, मास आएगा 7 ग्राम। ओके, कितना आएगा 7 ग्राम, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें दिया गया है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स है, किस चीज के हैं नंबर ऑफ एटम्स, ये हमें यहां पर दिए गए हैं नाइट्रोजन के। किस चीज के हैं ये नाइट्रोजन के एटम्स हैं। किस चीज के हैं ये नाइट्रोजन के। ओके, चलिए तो यहां पर हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। ओके, क्या निकालना है मास निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, मास निकालने के लिए क्या नंबर ऑफ, ये पहले यहां पर आएगा मोल इक्वल, ये आएगा मास इक्वल क्या हुआ, मास इक्वल हुआ नंबर ऑफ मोल इनटू मोलेकुलर मास। क्या हुआ मास इक्वल नंबर ऑफ मोल इनटू मोलेकुलर मास। अब यहां पर तो हमको नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या हुआ, Na की वैल्यू कितनी हुई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हुई। कितनी हुई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ये 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो नंबर ऑफ मोल इनटू मास, मास कितना है Na का मास कितना हुआ, Na का मास हुआ यहां पर Na
ए का मास हुआ 14। ओके, कितना हुआ? 14 हुआ। तो यहां पर हम करेंगे तो n इक्वल आएगा, इसको कैंसिल करेंगे, आएगा 0.5, 0.5 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे इनटू 14। इन दोनों की क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल, ये यहां पर क्या आएगा, मास आएगा, मास इक्वल आएगा यहां पर, मास इक्वल आएगा यहां पर, इन दोनों की इंटू करेंगे तो मास इक्वल कितना आ जाएगा, ये आएगा, मास इक्वल आएगा 7 ग्राम। यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं उसको क्या करेंगे, मोलिकुलर मास से इंटू करके ये निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन इच ऑफ फ्लोइंग। यानी कि यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। यहां पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को यहां पर सोल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, यहां पर बोला है 46 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि 46 ग्राम सोडियम दिया गया है और इसमें हमें बताना है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। एक मोल्स में कितने पार्टिकल्स हुए, एक मोल में हुए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हुए, ये हुए। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल। तो मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास हुआ। तो यहां पर नंबर ऑफ मास कितना है, सोडियम का नंबर ऑफ मास यहां पर दिया गया है 46, और सोडियम का मोलर मास कितना हुआ, सोडियम का मोलर मास होगा 23। तो कितना हुआ 23, डिवाइड करेंगे कितना आया 2 मोल, 2 मोल्स आए। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कितने आए 2, और 1 मोल में कितना हुआ, 1 मोल इक्वल 6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हुए। तो यहां पर हम करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितने होंगे, यहां पर हम करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल नंबर ऑफ मोल इनटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो यहां पर कितना है 2 मोल्स में 2 इंटू करेंगे, इससे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से इंटू करेंगे, तो यहां पर आएगा, यह आएगा 2 की इंटू करेंगे 4, 2 की इंटू 2 से करेंगे 4, यहां पर 0 है तो 0.2 की इंटू 6 करेंगे 12 इंटू 10 की पावर 23। कितने पार्टिकल्स आए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए, ये आए 12.044 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आए। किसमें आएंगे, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने पार्टिकल्स आए, ये आए। इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, यहां पर क्या दिया गया है, ऑक्सीजन का, यहां पर जो है हमें
ऑक्सीजन का क्या दिया गया है, ऑक्सीजन का यहाँ पर हमको मोलेकुल्स दिया गया है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन का क्या दिया है, मोलेकुल्स दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 8 ग्राम क्या है, O2 है, और O2 का क्या है, मोलेकुल्स है। तो यहाँ पर आएगा मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 16, यानी कि ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास कितना हुआ, 16 हुआ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम से एक एटम्स का जो मोलेकुलर मास हुआ, एक एटम्स का मोलेकुलर मास हुआ 16। अब यहाँ पर कितने, 2 है, O2 है, तो इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू 2 32, यानी कि ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास कितना हुआ, मोलेकुलर मास हुआ यहाँ पर O2 का 32, कितना हुआ, 32 हुआ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिया है, ऑक्सीजन दिया है यहाँ पर हमें 8 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास, यानी कि आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल 8 अपॉन 32, 8 अपॉन 32 इंटू किससे करेंगे हम यहाँ पर, अवगैद्रो नंबर से। किससे करेंगे हम यहाँ पर, अवगैद्रो नंबर Na से, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको कैंसिल करेंगे, आएगा यहाँ पर 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 8 4 जा 32, यानी क्या आएगा n इक्वल 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, इसको करेंगे हम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर करते हैं, 1 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम 4 से, तो ये आएगा 0.0, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 0 लगाया। ओके, तो ये कितने टाइम आया, ये आया हमारा यहाँ पर 25 टाइम। ये जाएगा हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.025 इंटू 6 इंटू 022 इंटू 10 की पावर 23। इसकी क्या करेंगे हम, इंटू करके पार्टिकल्स निकल जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो हमें यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर 0.1 मोल ऑफ कार्बन। यहां पर हमें क्या निकालना है, मोल दिए गए हैं 0.1 मोल ऑफ कार्बन हमें यहां पर दिया गया है, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल आएंगे नंबर ऑफ मोल इनटू अवगैद्रो नंबर। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 0.1 इंटू अवगैद्रो नंबर कितना हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू करेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 6, ये आएगा 6.022 इंटू, ये यहाँ पर 1 मोल दिया है, 1 मोल, ये मोल कितना है यहाँ पर 1 मोल था, ये आएगा, ये 1 मोल कार्बन में कितने पार्टिकल्स आए, 1 मोल कार्बन में आएंगे 6
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आएंगे 1 मोल ऑफ कार्बन में। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। ये दिया गया है हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल निकालने हैं 45.4 लीटर ऑक्सीजन। यहां पर हमें क्या दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है 45.4 लीटर ऑक्सीजन दी गई है और हमको यहां पर बोला है नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल मास, यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एचटीपी। किस पर? नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर? एचटीपी पर, अपॉन 22.7 लीटर्स। यानी कि एक मोल्स में कितना हुआ, एक मोल्स इक्वल होगा 22.7 लीटर्स। ओके, एक मोल्स में कितने लीटर हुआ? 22.7 लीटर्स हुआ। तो यहां पर हमें बताना है कि 45.4 लीटर्स में कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 45.4 लीटर। ओके, ये किस पर है? एचटीपी पर है, एचटीपी अपॉन 22.7। अब 22.7 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। यानी कि कितने मोल्स हुए? यहां पर आएगा 45.4 लीटर ऑक्सीजन में कितने हुए? 2 मोल्स हुए। कितने हुए? 2 मोल्स हुए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यही तक थी। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।